एक बार फिर से हम आप सभी का स्वागत करते हैं अपने इस जीके जीएस सीरीज़ में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो लगभग हर एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने पहले सवाल से। और आज का जो हमारा पहला सवाल है वो है, कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? ठीक है, यहाँ स्क्रीन पर आपके पास 4 ऑप्शंस हैं और जो आपका पहला ऑप्शन है वो है चंद्रगुप्त द्वितीय, दूसरा ऑप्शन है समुद्रगुप्त, तीसरा जो आपका ऑप्शन है वो है स्कंदगुप्त और जो आपका चौथा ऑप्शन है वो है रामगुप्त। और इन ऑप्शंस में से जो आपका सही जवाब है और या जो ऑप्शंस यहाँ पर आपके लिए सही हैं इस क्वेश्चन के लिए, वो जो है वो ऑप्शन नंबर ए है चंद्रगुप्त द्वितीय। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले सवाल पर। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? एक बार फिर से हम इस सवाल को रिपीट कर देते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? ऑप्शन ए आपका है ब्रह्म समाज, ऑप्शन बी आपका है आर्य समाज, ऑप्शन सी आपका है प्रार्थना समाज और ऑप्शन नंबर डी जो आपका है वो है दयानंद वैदिक समाज। और यहाँ पर सही जवाब आपका जो है वो है आर्य समाज और इस सवाल के लिए आपका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से किसने इबादत खाना बनवाया था? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी औरंगजेब, ऑप्शन सी शाहजहां और ऑप्शन नंबर डी जो है आपका वो है जहांगीर। और जो सही जवाब है वो है अकबर और यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका जो है वो सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न, भारत की प्रथम महिला शासक बनी थी? एक बार फिर से इस सवाल को रिपीट करते हैं हम। भारत की प्रथम महिला शासक बनी थी और एक थोड़ा सा हिंट है आपके लिए, ये जो महिला शासक थी ये दिल्ली सल्तनत के टाइम पर थी और दिल्ली सल्तनत में जो पहली महिला शासक थी वो रज़िया सुल्तान थी। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी अहमदनगर, ऑप्शन सी मैसूर और ऑप्शन नंबर डी जो है वो है आपका बीजापुर। और यहाँ पर सही जवाब है आपका मैसूर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। अगला प्रश्न, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था? ऑप्शन ए महमूद गजनवी, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी महमूद बिन कासिम, ऑप्शन डी मोहम्मद गोरी। तो यहाँ पर आपका जो सही जवाब है वो मोहम्मद बिन कासिम है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए कनिष्क द्वारा, ऑप्शन बी हर्ष द्वारा, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त द्वारा और ऑप्शन नंबर डी चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। तो जो पहला साम्राज्य था वो चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापित किया था, इन्होंने ही अखंड भारत का निर्माण किया था। और यहाँ पर जो आपका सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर डी है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। किसके समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? ऑप्शन ए गुरु अमरदास की, ऑप्शन बी गुरु अंगद, ऑप्शन सी गुरु अर्जन देव, ऑप्शन डी गुरु गोविंद सिंह। और यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है गुरु गोविंद सिंह, ये सही जवाब है। अगला प्रश्न, विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया? ऑप्शन ए मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन बी सुल्तान महमूद, ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद गोरी। तो यहाँ पर जो आपका सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर डी है सुल्तान महमूद और इनका जो पूरा नाम है वो है महमूद गजनवी। इन्होंने सोमनाथ मंदिर को नष्ट करवाया था और एक बार नहीं, ये इन्होंने 16 बार आक्रमण किया था। 16 बार ये सोमनाथ मंदिर को लूट कर ले गए थे और 17वीं बार जो है ये पराजित हुए थे। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना स्मारक है? ऑप्शन ए कुतुब मीनार,
ऑप्शन बी ताजमहल, ऑप्शन सी अजंता गुफाएं, और ऑप्शन नंबर डी आपका जो है वो है खजुराहो। और यहाँ पर जो आपका सही जवाब है वो है ऑप्शन सी अजंता की गुफाएं। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। इस सवाल में पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे। यहाँ ऑप्शन नंबर ए है पशुपति की, ऑप्शन बी है ब्रह्मा की, ऑप्शन सी है विष्णु की, और ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका इंद्र। और यहाँ पर आपका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर ए है पशुपति की, क्योंकि इसका जो एविडेंस मिला है वो बेसिकली जो एविडेंस है वहाँ पे एक सील यानी मुहर प्राप्त हुई है जिसमें जो है पशुपति इनक्रेव्ड हैं और उनके पास आसपास कुछ एनिमल्स भी हैं। तो इसी से हमें पता चलता है, इस एविडेंस से हमें पता चलता है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे वो पशुपति की पूजा करते थे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है। ऑप्शन ए जैनों का, ऑप्शन बी हिंदुओं का, ऑप्शन सी मुसलमानों का, ऑप्शन नंबर डी है बौद्धों का। और यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन डी बौद्धों का। अगला प्रश्न, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी। ऑप्शन ए है 1799, ऑप्शन बी है 1761, ऑप्शन सी है 1771, और ऑप्शन नंबर डी जो है आपका वो है 1769। और यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी 1761। अगला प्रश्न, मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है। कौन सा ऐसा युद्ध था जिसके बाद मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी। ऑप्शन ए पानीपत की प्रथम लड़ाई, ऑप्शन बी है पानीपत की द्वितीय लड़ाई, ऑप्शन सी आपका जो है वो है प्लासी की लड़ाई, और ऑप्शन नंबर डी है बक्सर की लड़ाई। और यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सही है वो है पानीपत की प्रथम लड़ाई, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका जो है वो सही जवाब है। अगला प्रश्न, मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई। एक बार फिर से इस सवाल को हम रिपीट कर देते हैं। मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई। ऑप्शन ए 1455, ऑप्शन बी 1688, ऑप्शन सी 1526, और ऑप्शन नंबर डी आपका जो है वो 1822 है। और जो सही जवाब है यहाँ पर आपका वो ऑप्शन नंबर सी है 1526। अगला प्रश्न, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था। एक बार फिर से हम इस सवाल को रिपीट कर देते हैं। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था। ऑप्शन ए है 23 जून 1757, ऑप्शन बी है 26 जून 1756, ऑप्शन सी है 23 जून 1759, ऑप्शन डी है 27 जून 1757। और यहाँ पर जो आपका सही जवाब है या इस सवाल के लिए जो आपका ऑप्शन सही है वो ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि 23 जून 1757। अगला प्रश्न, बक्सर का युद्ध कब आरंभ हुआ था। एक बार फिर से इस सवाल को हम रिपीट कर देते हैं। हालांकि आज के सारे सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हैं पर ये भी इम्पॉर्टेंट सवाल है तो इसको हम फिर से रिपीट करते हैं। बक्सर का युद्ध कब प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन ए 1783, ऑप्शन बी 1763, ऑप्शन सी 1793, और ऑप्शन नंबर डी जो है आपका वो है 1563। और यहाँ पर जो आपका सही ऑप्शन है इन चारों ऑप्शंस में से वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1763। अगला प्रश्न, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था। ऑप्शन ए हुमायूं, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी शेरशाह। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही जवाब है, शाहजहां ने दिल्ली के लाल किले को बनवाया था। अगला प्रश्न, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था। एक बार फिर से इस सवाल को रिपीट करते हैं। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था। ऑप्शन ए रक्षा मंत्री, ऑप्शन बी धार्मिक मामलों का मंत्री, ऑप्शन सी मुख्यमंत्री, ऑप्शन डी जो है न्याय मंत्री। और यहाँ पर सही जवाब है
मुख्यमंत्री, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका इस सवाल के लिए करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न, भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी? ऑप्शन ए आन, ऑप्शन बी राजा हरिश्चंद्र, ऑप्शन सी आलमारा, ऑप्शन डी झांसी की रानी। और यहाँ पर आपका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, झांसी की रानी भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म थी। अगला प्रश्न, वियना सम्मेलन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1915, ऑप्शन बी 1820, ऑप्शन सी 1815 और ऑप्शन नंबर डी 1920। और यहाँ पर जो सही ऑप्शन है इस सवाल के लिए वो ऑप्शन नंबर सी है, 1815 ईस्वी में वियना सम्मेलन हुआ था। अगला प्रश्न, किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? ऑप्शन ए फ्रांस को, ऑप्शन बी जर्मनी को, ऑप्शन सी इटली को और ऑप्शन डी है तुर्की को। और यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर डी है, तुर्की को। अगला प्रश्न, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? ऑप्शन ए 1849 में, ऑप्शन बी 1890 में, ऑप्शन सी 1870 में और ऑप्शन नंबर डी 1871 में। और यहाँ पर जो आपका सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी 1871। जो यूनिफिकेशन था जर्मनी का वो 1871 में पूरा हुआ था। अगला प्रश्न, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? ऑप्शन ए 1699, ऑप्शन बी 1757, ऑप्शन सी 1707 और ऑप्शन नंबर डी जो है आपका वो 1815 है। और इस सवाल के लिए जो सही ऑप्शन है आपका वो ऑप्शन नंबर सी है, 1707। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। और ये जो अगला प्रश्न है वो हमारे इस वीडियो का आखिरी प्रश्न होने वाला है। और जो हमारा आखिरी प्रश्न है वो है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? ऑप्शन ए 1935, ऑप्शन बी 1917, ऑप्शन सी 1899 और ऑप्शन नंबर डी जो है वो है 1950। और आपका जो सही जवाब है इस सवाल के लिए वो ऑप्शन नंबर बी है, 1917। आज की वीडियो में बस इतना ही और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।